अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल विद सनी। आज मैं आप लोग के साथ बहुत ही यूनिक सी चटनी बनाने का तरीका शेयर करने जा रही हूँ, जो कि आप डायरेक्ट रोटी के साथ भी खा सकते हैं। ये किस तरह से बनेगी, बहुत ही टेस्टफुल कैसे बनेगी, तो यम यम वाली इसकी कैसा टेस्ट कैसे आएगा, ये मैं टमाटर प्याज पुदीना से हम ये चटनी तैयार करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, एक ये स्लाइस ले लेनी है बारबेक्यू वाली, इस तरह की। अगर ये ना हो तो आप जो है वो स्टीमर भी ले सकते हैं। इस तरह से स्टीमर ही लेके आप डायरेक्ट जो है वो चूल्हे पर रख कर भी इसे आप मतलब हमने मेन मकसद हमारा क्या है, हमने इसे जो है वो रोस्ट करना है। तो वो आप इसके ऊपर भी कर सकते हैं और किसी भी स्लाई जो बारबेक्यू वाली है उसके ऊपर भी। सबसे पहले ये देखिए, हमने इसे स्लाई मार के लहसुन का एक जवा जो पूरा वो था पोथी, वो हमने इसमें ऐड कर ली। अब ये इसी तरह से ये देखिए गाइस, ये देखिए हमने ये एक लहसुन का पूरी पोथी ले ली और 4 टमाटर, आपकी मर्ज़ी है आप 4 कर लें, क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और एक मैंने प्याज ले लिया, इसको इस तरह की हमने स्लाई में जो है वो परो लिया है। तो अब हम इसे जो है वो चूल्हे पर रखकर डायरेक्ट रोस्ट करेंगे। गाइज, इस तरह से आपने इसे मीडियम फ्लेम पर जो है वो रखकर रोस्ट कर लेना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए हम इसे रोस्ट करेंगे। और 1 से 2 मिनट बाद इसका जो है वो हम इस तरह साइड चेंज करते जाएंगे। तो ये अब रोस्ट करके मैं आपको दिखाती हूँ। गाइस, तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए हमारी ये बारबेक्यू जो है वो तकरीबन रेडी हो चुके हैं चटनी के लिए। अब हम इसे जो है वो इस तरह से किसी भी चीज़ से आराम से उतार लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। इस तरह से आपने इसको रखकर ठंडा कर लेना है। इस तरह से आपने इसे रखकर थोड़ी देर के लिए ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है। ये तकरीबन ठंडा हो चुका है। अब हम टमाटर के भी छिलके रिमूव कर लेंगे और इस प्याज के भी छिलके रिमूव करेंगे और लहसुन के भी हमने ये सबके छिलके रिमूव करके इन्हें छील लेना है। गाइस, ये देखिए मैंने इसे पील ऑफ कर लिया है सब चीज़ों को। और रोस्ट करने से इनकी बहुत ही मज़े की एक अजीब सी स्मेल आ रही है, बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही है। यकीनन आपको जो है ये चटनी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। हमने यहाँ पर जो है वो तकरीबन 1 कप मैंने धनिया ले लिया है और आधा कप जो है वो ये पुदीने के पत्ते। आपने जो है क्वांटिटी का ख़ास ध्यान रखना है, जितना आपने पुदीना लेना है धनिया लेना है उसकी हाफ़ क्वांटिटी पे आपने पुदीना लेना है। ये तकरीबन 4-5 सब्ज़ मिर्चें हैं। इन सबको हम चॉपर में डाल के चॉप कर लेंगे। लेकिन आप याद रखिएगा, ये सब चीज़ें डालेंगे लेकिन हम टमाटर जो है वो इसमें एंड में डालेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इसमें हम लोगों ने ये पुदीने की पत्तियां डाली हैं, साथ ही हमने ये धनिया इसमें ऐड कर लेना है। टमाटर हमने अभी ऐड नहीं करना, बाकी हमने सारा मिक्सचर जो है वो इसमें ऐड कर दिया है। ये देखिए जग में हमने सारा मिक्सचर डाल दिया है। इसे आपने ज़्यादा बारीक पेस्ट नहीं बनाना, भुरभुरा सा होना चाहिए, दानेदार। तो टमाटर एंड में डालेंगे, इसके अपने ही पानी में ये जो है वो चटनी बनेगी। ये देखें, चटनी जब इस तरह से इतनी भुरभुरी हो जाए तो आपने इसमें आप टमाटर ऐड कर देने हैं। साथ ही हमने इसमें जो है वो 1 चम्मच नमक या हस्बे ज़रूरत आप इसमें ऐड कर सकते हैं। नमक कम या ज़्यादा आप लोग कर सकते हैं। और इसके बाद जो है हमारे पास आ जाएगा ज़ीरा। ज़ीरा भी आपने तकरीबन जो है वो 1 टीस्पून आपने इसमें ऐड करना है। उसके बाद फिर इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए हमारी बहुत ही मज़ेदार सी जो है वो टमाटर की चटनी रेडी हो चुकी है। और इसके ऊपर आप कुछ इस तरह से पुदीने की पत्तियां जो हैं वो रख सकते हैं। बहुत ही मज़े की है ये।
गाइस आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये टमाटर की चटनी जो है वो कैसी लगी। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइफस्टाइल विद सनी। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।